हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा मार्क दी ऑप्शन या ऑप्शंस वेयर डेल्टा एच इज करेक्टली रिटर्न फॉर द गिवन रिएक्शन। ये बच्चों 4 रिएक्शन है, साथ में इनका रिएक्शन एंथैल्पी है किलो जूल पर मोल में। तो जो करेक्ट है उनको मैच करना है। डाटा में दे रखा है कि H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स H2 लिक्विड और इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज है 57.3 किलो जूल। ओके बच्चों, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस के साथ रिएक्ट करके आपको H2 देता है। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। फिर कह रहा है बच्चों एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HA गैस, मतलब जब आप HA गैस को किस में कन्वर्ट करोगे? पानी में। ओके, सोलवेंट जो है वो पानी रखना है बच्चों, ये एक्वस की बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, HA एक्वस बनाओगे ना बच्चों, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी बच्चों? माइनस का 70.7 किलो जूल पर मोल रहेगी बच्चों। ओके, और ऐसे ही बच्चों एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BOH गैस, ये क्या रहेगी बच्चों? ये रहेगी आपकी, इससे क्या रहेगा बच्चों? BOH एक्वस बनेगा ना बच्चों। और इसके लिए डेल्टा एच आपको क्या दे रखा है? इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, या इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो और इसको 1 बोल दो। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों आपका कितना, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 20 किलो जूल पर मोल। वहां पर रिलीज हुई थी बच्चों, माइनस साइन आ रखा है बच्चों। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। ओके बच्चों, और फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये चेंज इन ये क्या है बच्चों? डेल्टा एच आयनाइजेशन दे रखा है HA का। HA एसिड है बच्चों, कैसे टूटेगा? ये टूटेगा आपका, देखो वीक एसिड है। क्या है बच्चों? वीक एसिड है, क्योंकि इन्होंने कर रखा BOH स्ट्रॉन्ग बेस है और साथ में इसकी आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी, चेंज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको दे रखी है बच्चों। ओके, तो मतलब HA को अगर आपको पूरा डिसोसिएट कराना है ना, देखो HA तो वैसे ऐसे टूटेगा HA प्लस प्लस A माइनस में। ओके, लेकिन अगर आपको पूरा डिसोसिएट कराना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों, कितनी? 15 किलो जूल पर मोल। ओके, डेल्टा H4 कितना है? 15 किलो जूल पर मोल है। चलिए बच्चों रिएक्शंस पे आते हैं। ओके बच्चों, हम यहाँ पर यूज करेंगे हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। और ये क्या कहता है बच्चों? सपोज करो कोई रिएक्शन है, P से Q जा रही है, Q से R जा रही है बच्चों। ओके, यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज है वो M है और यहाँ पर N है। ओके, और यहाँ तक जाने का है मान लो S। ओके बच्चों, तो क्या होगा बच्चों? जो S होगा ना वो M प्लस N के इक्वल होगा। मतलब आप चाहे P से Q और फिर R पे जाओ या P से R पे जाओ, ओके, एंथैल्पी चेंज दोनों ही रूट से सेम रहेगा बच्चों। ओके बच्चों, अब देखो पहली रिएक्शन है आपके पास में HA एक्वस प्लस BOH एक्वस गिव्स BA एक्वस प्लस H2O। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सिंपली एसिड बेस रिएक्शन हो रही है बच्चों। अब देखो अगर आप BOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा बच्चों B प्लस प्लस OH माइनस में। ये एक्वस है बच्चों सारे के सारे, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा इस तरह से बच्चों। तो अगर आप मान लो 1 मोल BOH लेके चले हो तो इसके साथ में आपको 1 मोल ही क्या मिल जाएगा? OH माइनस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में HA 1 मोल है बच्चों, तो क्या आपको इससे 1 मोल H प्लस मिल जाएगा बच्चों? नहीं मिलेगा बच्चों। ओके, कम मिलेगा, पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ। तो बच्चों देखो, अगर ये भी 1 मोल होता और ये भी 1 मोल होता तो कितना होता है एंथैल्पी चेंज? माइनस 57.3 किलो जूल होता बच्चों। ओके, कितना होता है बच्चों? माइनस 57.3 किलो जूल। यहाँ पर देखो किलो जूल लिखा हुआ है, लेकिन 1 मोल की बात होती है तो हम इसको किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, लेकिन बच्चों अब इसमें से ना बच्चों कुछ एनर्जी जो है ना बच्चों, इसको डिसोसिएट करने में चली जाएगी। कहां पर चली जाएगी बच्चों? इसको डिसोसिएट करने में चली जाएगी बच्चों। तो इस रिएक्शन का जो टोटल एंथैल्पी चेंज आएगा बच्चों, ओके, पहली वाली रिएक्शन का, वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका डेल्टा H1। ओके बच्चों, किसके? डेल्टा H1 माइनस ये डेल्टा H1 में से ये आपका निकल जाएगा बच्चों। ओके, क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज हुई थी ना इसमें से ये कंज्यूम हो गया बच्चों आपका। ओके, क्या हो गया बच्चों? कंज्यूम हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो कि डेल्टा H, ये पहली वाली का जो होगा वो हो जाएगा आपका डेल्टा H1, ओके, प्लस डेल्टा H2 करके। तो डेल्टा H1 कितना है? माइनस का 57.3 किलो जूल पर मोल है। ओके, H2 नहीं, सॉरी H4 यहाँ पर आएगा, प्लस 15 किलो जूल। और प्लस क्यों कर रहे हैं बच्चों? ओके, हाँ, क्योंकि ये इसमें ये रिलीज हुई है बच्चों, तो इसमें ऐड करके ही हम इसको मतलब एक तरह से सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका कितना? माइनस का 42.3 किलो जूल पर मोल। तो पहला तो करेक्ट है बच्चों, तो ये हमारा आंसर होगा। फिर दूसरे में क्या कर रखा है बच्चों? दूसरे में ये कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरे में कह रहा है HA गैस है और साथ में BOH गैस है
और बी ए एक्वस और H2O आपको मिल रहा है। तो पहले आप इनको आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो एक्वस में पहले तो एक्वस मीडियम में लाना पड़ेगा बच्चों। तो देखो जब आप HA को एक्वस मीडियम में लाओगे तो डेल्टा H2 आपकी लगेगी बच्चों। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा H2। ओके ध्यान से सुनना बच्चों, डेल्टा H2 फिर इसको भी लेना पड़ेगा बच्चों प्लस डेल्टा H3, मतलब जो इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये हो जाएगा डेल्टा H3, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ओके बच्चों, फिर बच्चों यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों वो क्या है, आपकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा H1 है बच्चों। ओके, और फिर वही बात बच्चों, आपको डिसोसिएशन में भी तो एनर्जी चाहिए होगी ना बच्चों, ये जो आयनाइजेशन में भी तो एनर्जी चाहिए ना बच्चों। तो ये प्लस डेल्टा H4। ओके बच्चों, ये रहेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा माइनस का 70.7 प्लस 20 प्लस माइनस का 57.3 प्लस 20। ओके 20 नहीं बच्चों 15 किलो जूल पर मोल। ओके बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 35, यहाँ से ये आ जाएगा आपका माइनस का 93 किलो जूल पर मोल। ओके सो दूसरा भी करेक्ट है बच्चों। ओके ये भी आपका करेक्ट है। फिर देखो एच ए गैस से आपको H प्लस और H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस में जाना है। तो पहले एच ए को आप लिक्विड में लेकर के आओगे बच्चों, किस में लेकर के आओगे, मतलब लिक्विड नहीं, एक्वस में लेकर एक्वस में कन्वर्ट करोगे बच्चों एच ए को पहले। तो पहले ये क्या है, रिएक्शन है एच ए गैस से आपको मिल रहा है H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। पहले इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों, आप इसको पहले डिसोल्व करोगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर इसका जो डेल्टा H होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, एक तो इस वाली रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज विच इज डेल्टा H2। ओके, प्लस प्लस ये आपका फिर आयनाइजेशन भी करानी है बच्चों। ओके, प्लस डेल्टा H4। डेल्टा H2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का 70.7 और डेल्टा H4 कितना है 15 किलो जूल पर मोल। ओके बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 55.7 किलो जूल पर मोल। ओके बच्चों, तो ये वाला भी एकदम सही है बच्चों। फिर कह रहा है कि बी प्लस एक्वस प्लस ओ एच माइनस एक्वस गिव्स बी ओ एच एक्वस। ओके, दोनों जोड़ के जो बी एच बना रहे हैं इसके लिए जो डेल्टा एच आ रहा है माइनस 20 किलो जूल पर मोल है। देखो बच्चों ये पहले स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, पूरा डिसोसिएट होगा। ओके, और उसके अलावा इसकी डिसोसिएशन या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी का डाटा हमें नहीं दे रखा है बच्चों। तो ये सही नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।